परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का ये संडे हम सबके लिए बहुत ही आशीर्वाददायी है, क्योंकि मई महीने का फर्स्ट संडे है। परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी करुणा काफी है, उसका अनुग्रह काफी है। हम देखते हैं मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, जवानों, बेटी बेटे, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब कुशल हैं, आप सब प्रभु से प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। वचनों की ओर ध्यान देकर आपने आज तक उसका आदर और उसकी महिमा की है। इसलिए परमेश्वर आपकी और मेरी सुरक्षा चट्टान है। धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर इस दुनिया के हर व्यक्तियों को देखता है, किसी को भी त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं, सबको वो भरपूर के साथ सामर्थ्य और आशीष देता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों की ओर मन लगाने वाला कभी भी निराश नहीं होगा, खो नहीं जाएगा, प्रभु से गिर नहीं जाएगा, तो आत्मा में और सामर्थ्य में बढ़ता और बढ़ता रहेगा। हालेलुया। दुनिया में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर उनकी सुरक्षा चट्टान है। यस लॉर्ड। हम देखते हैं कि इन दिनों के अंदर हर घर घर में लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, वचनों को एक दूसरों को बता रहे हैं। खाने और पीने के लिए लड़ाई झगड़े नहीं है, तो परमेश्वर के आवाज को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम सब हमेशा परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना चाहिए। आज का वचन हम देखेंगे रोमियो की पत्री 5 इसका 3 वचन। रोमियो की पत्री 5 3 वचन हम देखते हैं वो आपको और मुझको क्या कह रहा है। सुनने वाले भाइयों और बहनों, खुद को जांच लो, खुद को नम्र करो, हलीम करो, प्रभु के सामने घुटने टेक कर, हाथ उठाकर उसकी महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को चाहता है। आमीन। परमेश्वर की आंख इस पृथ्वी के हर व्यक्ति को देखती है, वो आज आपको देख रहा है। आमीन। धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु। सारे पिछले बातों को भूल जाओ, नया रास्ता अपनाओ, नए प्रभु के वचनों को प्राप्त करो, प्रभु के वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए भूखे और प्यासे बन जाओ। ये दुनिया में जरूर मुसीबत है, लेकिन छुड़ाने वाला भी जीवित है। आमीन। वो आपके साथ, मेरे साथ में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन देखेंगे। ब्रदर पढ़ो आप ब्रदर का वचन, रोमियो 5:3। केवल यही नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी घमंड करें। यह आज हमारे लोग भूखे हैं, हमारे लोग प्यासे हैं, मुसीबत में हैं। किनके घर में कुछ है तो किनके घर में कुछ नहीं। परसों एक न्यूज में देख रहा था, और हम देखते हैं कि वो न्यूज वाला उस व्यक्ति को पूछ रहा था
क्यों तू जा रहा है, क्या कारण है जाने का? उसने कहा मेरे पास किराया नहीं है और रात और दिन मालिक मुझे पूछता है कब किराया देगा। मेरे घर में अनाज नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा परिवार परेशानी में है। राशन के दुकान में हम जाते हैं तो कल आओ परसों आओ, और जाएंगे तो देते भी नहीं है। ये नहीं तुम्हारा, वो नहीं तुम्हारा, कार्ड नहीं तुम्हारा, राशन कार्ड नहीं तुम्हारा। हमारे सरकार ने तो अच्छे मन से कहा है कि सबको मिलेगा, फिर हमें मुसीबत से जाना पड़ता है, क्लेश से जाना पड़ता है, तकलीफ से जाना पड़ता है, दुख दर्द को उठाना पड़ता है। हर बात में हम परेशान हैं। इसलिए प्यारे लोगों, ये दुनिया के अंदर जरूर कठिनाई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप पर, आपके साथ में छाता के समान है। जैसा हम छाता खोलते हैं, छाता हमें बारिश से संभालती है, धूप से संभालती है, बीमारी से संभालती है, वैसा परमेश्वर हमारा छाता है। वो आपको और मुझको संभालता है। वो हमारे गुनाह, गलती, पाप को देखता नहीं है, वो हमारे अंदर में के विश्वास को देखता है। हमारे अंदर के परमेश्वर के लिए हमारे दिल में जो मोहब्बत है, उस ज्योति को देखता है। इसलिए कितना भी क्लेश हो, हट मत जाओ, घबर मत जाओ। आज हम देखते हैं कि दुनिया में 3 लाख के ऊपर लोग मर गए हैं। उनका परिवार क्या करता होगा, माता पिता क्या करती होगी, बेटा बेटी क्या सोचते होंगे, कैसा हुआ, कैसे आई ये बीमारी, क्यों हम पर ही आई, क्यों हमारे परिवार पर आई। रो रहे हैं, घर के बाहर निकलना भी उन्हें मुश्किल है, अपने लोगों को भूल नहीं सकते। प्यारे मित्रों, दूर के रिश्तेदार को भूल सकते हैं, किनका पिता मर गया है, किनकी माता मर गई है, किनके घर के प्रमुख मर गए, मुखिया मर गए हैं, किनके बच्चे मर गए हैं। ये बीमारी आई कहां से? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्लेश आएगा, महामारी आएगी, परेशानी आएगी। जो विश्वास में दृढ़ है, उसे परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। कोई भी छोड़े आपको, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए आशीष का संदूक है। हमेशा हमारे साथ साथ वो रहता है, हमारे साथ साथ वो चलता है, हमसे बात करता है, हमें वचनों से सिखाता है हम क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। इसलिए देश देश के लोगों, मेट्रो सिटी के लोगों, गांव के लोगों, जो मुझे देखने वाले सुनने वाले हैं, क्लेश से मत डरो, प्रभु को याद करो। हालेलुया। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। जब जब आपके खोए हुए, मरे हुए लोगों की याद आपको आती है, आप यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। साहसे
जब रुलाए, सांसे जब रुलाए, यीशु को याद करना करना करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना। सारे दुनिया में डर है, सारे दुनिया में लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सारे दुनिया के लोगों का दिल टूट गया है। धनवानों से लेकर गरीब तक ऐसी मुसीबत किसी परिवार में ना आए। प्यारे लोगों, आप एक दूसरों के लिए दुआ करो, आपके फोन का अच्छा इस्तेमाल करो। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, किससे क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी। मुसीबत आएगी, कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन परमेश्वर उस बीमारी से, तकलीफ से हम सबको छुड़ाएगा। यादें जब सताए, यीशु को याद करना, साहसे जब रुलाए, तब यीशु को याद करना। एक कवाले नाम का परिवार 10 दिन पहले उनके मां के लिए मैं प्रार्थना की, प्रभु ने इसे छू लिया। फिर वो परिवार एक फिरनल में चला गया, डेड बॉडी को उस परिवार में आई थी उसको देखने चला गया। जैसी घर में आ गई उसे कुछ तकलीफ होने लगी, खांसी की तकलीफ, सर्दी की तकलीफ, बुखार की तकलीफ, और उसका सांस धीरे धीरे रुकने लगा। जब उन्होंने जाकर उसकी टेस्ट की, डॉक्टर ने कहा इसे कोरोना हुआ है। हम देखते हैं कि कैसा ये दर्द है, कैसी ये बीमारी है। आज औंध हॉस्पिटल में वो परिवार है, उसके घर के 9 सदस्य हैं, सबको कोरोना हो गया है। प्यारे लोगों, मुसीबत नाम लेके नहीं आती है, मुसीबत पूछते पूछते हमारे घर नहीं आती है, कैसे भी आ जाती है। लेकिन ऐसे हालत के अंदर हम डरना नहीं है, हमें प्रभु को याद करना है, यस लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। मुसीबत में कोई हमारे साथ नहीं देता, सुख के सब है साथी, दुख में ना कोई। सिस्टर रोजी वर्गीस, ये बहन केरला की थी, जब उसे एडमिट किया हॉस्पिटल में, तब वो कोरोना वार्ड के अंदर अकेले ही थी। जो कोई उसके पास में आने का कुछ उससे अच्छी बात भी नहीं करते थे, अच्छी रीति से देखते भी नहीं थे उसके पास। लेकिन हम देखते कि उस वार्ड के अंदर अकेली, हम देखते कि ये बहन वर्गीस यीशु को याद करती थी। और फिर 20 दिन के बाद डॉक्टर ने उसकी चेकिंग की तो उसे मालूम हुआ कि उसका कोरोना डाउन हो गया है, कोरोना से उसे छुटकारा मिल रही है। हालेलुया। और फिर वो अपने घर चले गए। कुछ लोगों ने उसको पूछा तू कैसी ठीक हो गई? उसने बार बार कहा यीशु मसीह मेरे साथ था, मेरे वार्ड में कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, यीशु मसीह मेरे साथ था। परमेश्वर के वचन में लिखा है मुसीबत के दिनों में वो हमारे साथ रहता है, हमें त्यागता नहीं,
छोड़ता नहीं, हमसे दूर जाता नहीं। आपके दोस्त, आपके पहचान के लोग, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। कभी नहीं त्यागेगा। यस लॉर्ड। हमेशा आपके साथ में रहकर वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मुसीबतों से डरो मत। यस। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, फिर पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेशों में भी घमंड करे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आशा देने वाला है, आमीन। निराशा देने वाला नहीं है। यस लॉर्ड। वो आपको संभालेगा। हालेलुया।